Hello, students. Welcome to Desert Rose Psychis. Myself Ali Hassan, and today the topic of discussion is sample treatment plan. हम जो सैंपल है वो एंजाइटी का देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एंजाइटी होती क्या है. आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि एंजाइटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा वरी हो जाता है या वरी करता है. कभी ये जो वरी होती है हकीकत से ज़्यादा भी होती है और आदमी चाह कर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता. अब ये प्रॉब्लम 1-2 दिन की नहीं होती बल्कि कम से कम 6 महीने तक मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ हालतों में ये सामने आती है. अब इसमें मोटर टेंशन भी आती है जैसे कि रेस्टलेसनेस होती है, जल्द टायर्ड हो जाना, हल्की कपकपी या जिसे हम शकीनेस भी कहते हैं, और मसल टेंशन्स भी. इसमें फिर ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी भी आता है जिसमें दिल का तेज़ धड़कना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, सांस का फूलना, मुंह खुश्क होना, निगलने में मुश्किल होना, मतली होना, ये चीज़ें इसमें होती हैं. फिर हाइपर विजिलेंस होता है, ये भी होती है, यानी आदमी हर वक्त ऑन एज रहता है, मतलब कि कंसंट्रेशन में मुश्किल होती है, नींद आने में मुश्किल पेश आती है या नींद बार बार टूटती है और जनरल इरिटेबिलिटी आ जाती है. तो आप इस चीज़ से वाकिफ़ हो गए होंगे कि एंजाइटी क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. अब आगे हम गोल की तरफ बढ़ते हैं. गोल्स में क्या चीज़ आती है? देखें, एंजाइटी की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को इतना कम करना कि रोज़मर्रा जो आपकी डेली ज़िंदगी है, लाइफ है, उसका काम जो है मुतासिर ना हो, जो आप कर रहे हैं काम. और ऐसी कोपिंग स्किल्स सीखना और इस्तेमाल करना जिनसे एंजाइटी और जो परेशानी है, वरी कम हो और डेली जो एक फंक्शनिंग है उस बेहतर हो. अब हम ऑब्जेक्टिव्स और इंटरवेंशंस पर बात करेंगे. देखें, क्लाइंट उन सिचुएशंस, थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को बयान करे जो एंजाइटी और वरीज के साथ जुड़ी हैं. वो ये भी बताए कि उन चीज़ों ने उसकी जो फंक्शनिंग पर क्या असर डाला है और उन्हें हल करने के लिए उसने पहले क्या क्या कोशिश की है. अब इसकी इंटरवेंशंस क्या होंगी? देखें, थेरेपिस्ट सबसे पहले क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बनाए, उसे सपोर्ट और एम्पैथी दी जाए ताकि वो खुद को सेल्फ महसूस करे और अपने जो जीएडी जो एक सिम्टम्स हैं आराम से बयान कर सके. जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं. अब क्लाइंट से कहा जाए कि वो अपनी जो पिछली एंजाइटी के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में बताए और ये भी बताए कि उनका उसकी फंक्शनिंग पर क्या असर पड़ा है. फिर ये जो एक असेस किया जाए उसके कि उसकी जो वरी किस चीज़ के बारे में होती है, कितनी ज़्यादा होती है, कितनी बेकाबू होती है और उसकी एंजाइटी सिम्टम्स जो हैं कि टाइप, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन क्या है. अगर ज़रूरत हो तो एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे द एंजाइटी डिसऑर्डर इंटरव्यू शेड्यूल अडल्ट वरियन कहा जाता है. सेकंड ऑब्जेक्टिव है क्लाइंट ये समझ कर बता सके कि एंजाइटी की या एंजाइटी के कॉग्निटिव, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल और कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे काम करता है. अगर इसकी इंटरवेंशंस देखी जाएं तो क्लाइंट के साथ ये बात डिस्कस की जाए कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में आमतौर पर अनरियलिस्टिक थ्रेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा वरी शामिल होती है. बॉडी में टेंशन्स की मुख्तलिफ शक्लें आती हैं और ओवर अरोजल होता है, जैसे हाइपर विजिलेंस होती है और आदमी उन चीज़ों से बचने लगता है जिनसे उसे थ्रेट लगता है. अब ये सब चीज़ें मिलकर इस प्रॉब्लम को इंक्रीज करती हैं, मतलब कायम रखती हैं अपनी जगह पर. अब इसके लिए मास्टरी ऑफ योर एंजाइटी एंड वरी थेरेपिस्ट गाइड और ट्रीटिंग जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर देखी जा सकती है. सेकंड आता है क्लाइंट को बताया जाए कि ट्रीटमेंट का फोकस वरी, एंजाइटी सिम्टम्स और अवॉइडेंस पर होता है ताकि वो अपनी वरी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके और ओवर एरोजल को कम हो और गैर ज़रूरी अवॉइडेंस ख़त्म हो. थर्ड देखें, क्लाइंट को साइको एजुकेशनल रीडिंग दी जाए, यानी बुक्स या ट्रीटमेंट मैनुअल के वो हिस्से पढ़ने के लिए दिए जाए
जो वरी और जनरलाइज एंजाइटी को समझाते हों, जैसे कि मास्टरी ऑफ योर एंजाइटी एंड वरी वर्कबुक और ओवरकमिंग जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। थर्ड ऑब्जेक्टिव है क्लाइंट काल्मिंग स्किल सीखे और उन पर अमल करे ताकि ओवरऑल एंजाइटी कम हो और एंजाइटी सिम्टम्स को मैनेज करना आसान हो जाए। इंटरवेंशंस देखें, क्लाइंट को काल्मिंग और जो एक रिलैक्सेशन स्किल सिखाई जाए, जैसे अप्लाइड रिलैक्सेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, क्यू कंट्रोल रिलैक्सेशन, माइंडफुल ब्रीथिंग, बायो फीडबैक। अब इसे ये भी सिखाया जाए कि रिलैक्सेशन और टेंशन में फर्क कैसे पहचाना है, मतलब फर्क कैसे पहचानना है और उन स्किल्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करना है। उसके लिए आप न्यू डायरेक्शन इन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और ट्रीटिंग जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से मदद दे सकते हैं। अब सेकंड देखें, हर सेशन में क्लाइंट को होमवर्क दिया जाए जिसमें वो अपना रोजाना रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन एक्सरसाइजेस को पहले नॉन एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन में और फिर एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस में अप्लाई करे। अगले सेशन में उसे प्रैक्टिस को रिव्यू किया जाए, सक्सेस पर रीइंफोर्स किया जाए और जहां ज़रूरत हो वहां करेक्टिव फीडबैक दी जाए ताकि बेहतरी आ सके। फोर ऑब्जेक्टिव को देखें, क्लाइंट एक ऐसी स्ट्रेटजी सीखे और इस्तेमाल करे जिससे डिफरेंट इन्वायरमेंटल सेटिंग्स के साथ वरी की आदत कम हो और वरी को एक खास वक्त यानी वरी टाइम तक डिले किया जा सके। अब इसकी इंटरवेंशंस को देखें, क्लाइंट को ये समझाया जाए कि जो वरी टाइम क्यों रखा जाता है और उसे कैसे इस्तेमाल करना होता है। फिर क्लाइंट के साथ एक खास वरी टाइम तय किया जाए और उस पर अमल शुरू कराया जाए। क्लाइंट को सिखाया जाए कि वो वरी को पहचाने, उसे रोके और तयशुदा जो एक वरी टाइम है तक पोस्टपोन करे। उसके लिए जो एक थॉट स्टॉपिंग रिलैक्सेशन और अटेंशन को दूसरी तरफ ले जाने जैसी स्किल्स इस्तेमाल कराई जाएं, या मेकिंग यूज ऑफ अ थॉट स्टॉपिंग टेक्निक्स और या वरी टाइम जो अडल्ट साइकोथेरेपी होमवर्क प्लानर्स में मदद दी गई है वो इस्तेमाल कराई जा सकती हैं ताकि कि जो एक स्किल डेवलपमेंट बेहतर हो। क्लाइंट को उन चीज़ों को डेली लाइफ में इस्तेमाल करने की हौसला अफजाई की जाए, फिर उसकी प्रैक्टिस को रिव्यू किया जाए, सक्सेस रीइंफोर्स किया जाए और इम्प्रूवमेंट के लिए जो एक करेक्टिव फीडबैक दी जाए। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है क्लाइंट ये समझ कर बता सके कि कॉग्निटिव बायसेस किस तरह एक्सेसिव इरेशनल वरी और रेजिस्टेंट एंजाइटी सिम्टम में हिस्सा डालते हैं। इंटरवेंशन देखें, क्लाइंट को अपनी वरीज एनालाइज करने में मदद दी जाए। उसमें ये देखा जाए कि कहीं वो ऐसे बायसेस तो नहीं रखता जैसे किसी नेगेटिव बात की होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा समझना, अगर वो हो जाए तो उसके असल नतीजे को बहुत बड़ा समझना, आउटकम पर अपने कंट्रोल को कम समझना, वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना और ये समझना कि अगर ऐसा हो गया तो वो उसे कबूल नहीं कर सकेगा। उसके लिए एनालाइज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर्ड इवेंट जो अडल्ट साइकोथेरेपी होमवर्क प्लानर में है और जो कॉग्निटिव थेरेपी ऑफ एंजाइटी मदद दे सकती है। सिक्स्थ एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है क्लाइंट बाइस्ड और जो एक फेयर सेल्फ टॉक को पहचाने, उसे चैलेंज करे और उसकी जगह पॉजिटिव रियलिस्टिक और एम्पावरिंग सेल्फ टॉक ले आए। इंटरवेंशंस में देखें, क्लाइंट के जो एक स्कीमाज और सेल्फ टॉक को एक्सप्लोर किया जाए जो उसके जो एक फेयर रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं, फिर उसकी मदद की जाए कि वो उन बायसेस को चैलेंज करे, डिस्टॉर्टेड मैसेजेस के एक रियलिटी बेस्ड अल्टरनेटिव से रिप्लेस करे।
और पॉजिटिव जो एक रियलिस्टिक सेल्फ टॉक सीखे, ताकि इरेशनल फेयर्स का सामना करते हुए वक्त उसका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सके। उसके लिए कॉग्निटिव थेरेपी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर देखी जा सकती है। दूसरा, क्लाइंट को होमवर्क एक्सरसाइज दी जाए जिसमें फेयरफुल सेल्फ टॉक को आइडेंटिफाई करे, उस सेल्फ टॉक में जो एक मौजूद बायसेस को पहचाने, अल्टरनेटिव्स बनाए और उन बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए टेस्ट करे, या नेगेटिव थॉट्स ट्रिगर्स नेगेटिव फीलिंग्स जो अडल्ट साइकोथेरेपी होमवर्क प्लानर्स में है वो इस्तेमाल कराई जा सकती हैं। फिर उसकी प्रैक्टिस को रिव्यू किया जाए, सक्सेस जो एक प्री रीइंफोर्समेंट किया जाए, रीइंफोर्स किया जाए और इम्प्रूवमेंट के लिए जो एक करेक्टिव फीडबैक दी जाए। तो डायग्नोसिस में क्या चीज़ हम मेंशन करेंगे? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेटा फीडबैक देना मत भूलें। थैंक यू।